ख़वातीन व हज़रात की खिदमत में आरिफ किसाना का सलाम पहुँचे। आज के व्लॉग में हम ये बात करेंगे कि मई 2025 यानी इस महीने में स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे में आने वाली उन तब्दीलियों और अहम तारीखों के हवाले से जो कि आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी पे असर डाल सकती हैं। तो आज का व्लॉग स्कैंडिनेविया में रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है, ताकि वो ये जान सकेंगे कि इस मई के महीने में यहाँ पे क्या कुछ होने वाला है और कौन से नए कवानीन और कौन सी नई यहाँ पे तारीखें हैं जिनका जहन में रखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और इससे पहले आप सब के लिए एक मरतबा फिर याद दहानी कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए। तो सबसे पहले मई के हवाले से अपनी बात करते हैं। आज 1 मई को हमारी शादी की सालगिरह है। 34 ईयर्स पहले यानी 34 साल पहले 1 मई 1991 को हमारी शादी हुई थी। और इस मौके पे जिन दोस्त अहबाब ने मुबारकबाद के पैगामात भेजे हैं उन सब का बहुत शुक्रिया। और मई के महीने में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो 1 मई है पूरी दुनिया में जो है वो लेबर डे यानी यौम मजदूर के हवाले से मनाया जाता है। इस दिन का आगाज 1 मई 1886 को अमेरिका के शहर शिकागो में मजदूरों की तहरीक से हुआ था, जिसमें उन्होंने 8 घंटे काम करने के हक के हवाले से जो है वो जद्दोजहद की थी। और इसके बाद फिर ये पूरी दुनिया में ये जो है वो दिन मनाया जाने लगा। और स्वीडन में ये दिन जो है 1939 यानी 1939 से जो है वो मनाया जाता है और इस दिन सरकारी छुट्टी होती है। और अमूमी तौर पे स्वीडन की जो बाएं बाजू की तंजीमें हैं, ट्रेड यूनियंस हैं, वो इस हवाले से जुलूस निकालती हैं, वो जलसे करती हैं और ये पूरे मुल्क में दिन जो है वो मनाया जाता है। नॉर्वे में भी जो है ये दिन सरकारी तातील के तौर पे मनाया जाता है और वहाँ भी इस तरह के जो है वो प्रोग्राम्स होते हैं। लेकिन डेनमार्क में जो है ये सरकारी तातील नहीं है, वहाँ पे छुट्टी नहीं होती। लेकिन अक्सर जो काम करने वाले लोग हैं उनको हाफ डे की, निस्फ दिन की जो है वो छुट्टी दी जाती है। तो ये जनाब 1 मई के हवाले से है। और 1 मई के हवाले से ही हम सबसे पहले डेनमार्क की बात करते हैं। अगर आप डेनमार्क में रहते हैं और आपने डेनमार्क की सिटीजनशिप यानी शहरियत के लिए दरख्वास्त देनी है तो उस हवाले से 1 मई से एक वहाँ पे तब्दीली आ रही है कि जो फीस है वो 4000 डेनिश क्राउन से बढ़ा के उसको 6000 डेनिश क्राउन जो है वो कर दिया गया है। लेकिन अगर आप डेनमार्क में पैदा हुए हैं या अगर 8 साल की उम्र में आप वहाँ पे आए थे तो आपको अभी भी जो है वो 4000 डेनिश क्राउन ही फीस देना होगी। और इसके साथ अगर आप दूसरी मरतबा या इससे ज़्यादा अपनी एप्लीकेशन दे रहे हैं, वो पहले रिजेक्ट हुई थी, तो फिर फीस जो है वो 3000 डेनिश क्राउन होगी। तो ये है जनाब डेनमार्क में शहरियत के, सिटीजनशिप के हवाले से जो एप्लीकेशंस हैं उनके जो फीस में जो तब्दीली हो रही है। और डेनमार्क में ही जो है वो तनख्वाहों और पेंशन जो है वो इसमें इजाफा हो रहा है। इस हवाले से वहाँ पे जो ट्रेड यूनियंस के मुज़ाकरात हुए थे उसके नतीजे में अब जो पेंशन में वहाँ के जो आजर हैं, एम्प्लॉयर हैं, वो हिस्सा जो है वो 10% बढ़ा के 11% करेंगे। और मुलाजमीन भी जो है वो अपनी पेंशन का 2% हिस्सा जो है वो पेंशन में डालेंगे। और इसके साथ ही जो मुलाजमीन हैं उनको ये हक हासिल होगा कि अपने बीमार बच्चों के साथ हस्पताल या उनकी तीमारदारी के लिए जा सकेंगे। और इसमें जो है वो बच्चों के अलावा नवासे, नवासियाँ, पोते पोतियाँ वगैरह भी शामिल हैं। और इस हवाले से 2,30,000 मुलाजमीन को ये छुट्टी लेने का फ़ायदा हो सकेगा। अगली जनाब इम्पॉर्टेंट तारीख तीनों मुल्कों के हवाले से है, वो टैक्स रिटर्न्स के हवाले से। सालाना आपने अपना जो टैक्स की इंफॉर्मेशन है आपने अपने जो डिपार्टमेंट्स को देनी है तीनों मुल्कों में, वो मई में ही जो है वो तारीख है। इस हवाले से स्वीडन में लास्ट डेट जो है वो 2 मई है, यानी कल 2 मई जो है वो आखिरी तारीख है। आपने अपने टैक्स की तमाम तर इंफॉर्मेशन टैक्स ऑफिस को देनी है। अगर किसी वजह से आप नहीं दे सके और आप उसमें तोसी चाहते हैं, एक्सटेंशन चाहते हैं, तो आप टैक्स ऑफिस से रब्ता कर सकते हैं। मुमकिन है वो आपको 1 महीने की एक्सटेंशन की डेट दे दें। इसके बाद जनाब नॉर्वे जो है वो, नॉर्वे में डेडलाइन जो थी वो अप्रैल के आखिर में थी। लेकिन जिन लोगों का बिजनेस वगैरह है उनके लिए जो है वो 31 मई जो है वो लास्ट डेट है। और डेनमार्क में जो टैक्स की इंफॉर्मेशन जमा करवाने की आखिरी तारीख आज यानी 1 मई है। तो ये टैक्स के हवाले से स्कैंडिनेविया के मुमालिक में रहने वाले लोग जो हैं उनके लिए अप्रैल का आखिरी और मई का जो पहला हफ्ता जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर आपने अभी तक अपनी टैक्स रिटर्न्स नहीं जमा करवाई तो ज़रूर कर दीजिए, ताकि डेडलाइन के बाद तो आपके लिए मसला पैदा ना हो। और अगली जनाब बात हम करेंगे
कोपनहेगन की डेनमार्क का दारुल हुकूमत, और उसमें एक ट्रेन का मशहूर और मसरूफ रूट है एस्बान, वहाँ पे मरम्मत के लिए वो जो रेलवे लाइन है वो बंद हो जाएगी, उस पर ट्रेनें वगैरह, और उसकी वजह से वहाँ पे मुतबादिल जो है वो बसें चलाई जाएंगी। अब हम बातें हैं स्वीडन की जानब, और स्वीडन में जो है वो 3 मई अहम तारीख है। स्वीडन की एक सियासी जमात सेंटर पार्टी के लिए वो अपने नए सरबराह का इंतखाब कर रहे हैं, और इस हवाले से तवक्को है कि अन्ना कारीन हाथ, जो कि माजी में जब स्वीडन में राइनफील्ड की हुकूमत थी 2010 से 2014 तक, उसमें वो आईटी की मिनिस्टर थी, तो तवक्को ये है कि वो सेंटर पार्टी की नई सरबराह जो है वो मुंतखब हो जाएंगी और अगले साल होने वाले इंतखाबात के लिए अपनी पार्टी को लीड करेगी। और अगली बात भी जो है वो स्वीडन की सियासत के हवाले से है। स्वीडन की सबसे बड़ी सियासी जमात सोशल डेमोक्रेट पार्टी मई के आखिर में अपनी सालाना कांग्रेस जो है वो मुनक़िद कर रहे हैं, जिसमें वो अपनी पॉलिसी जो है वो जारी करेंगे, खुसूसन इमिग्रेशन के हवाले से, नए कवानीन के हवाले से और मुस्तकबिल के हवाले से अपने लाहे अमल। तो बुनियादी तौर पर अगले साल होने वाले इंतखाबात से कबल सोशल डेमोक्रेट पार्टी एक तरह से अपना इंतखाबी मंशूर जो है वो पेश करेगी, और मई के आखिर में ये जो है वो कांग्रेस हो रही है। और मई के महीने में जो है वो डेनमार्क अपनी आज़ादी की 80वीं सालगिरह मना रहा है। आपको इल्म होगा कि दूसरी जंग अजीम के खात्मे को 80 साल हो रहे हैं, और डेनमार्क जो है वो नाजी कब्जे में चला गया था, और नाजी कब्जे से आज़ादी का दिन जो है वो 4 मई मनाया जा रहा है। इस हवाले से डेनमार्क में जो है वो खुसूसी तकरीबात होंगी, खुसूसी नशरियात होंगी, और यादगारों पे फूल चढ़ाए जाएंगे, और इस तरह से मुख्तलिफ किस्म की तकरीबात जो है वो 4 मई को जो है वो डेनमार्क में हो रही हैं। और डेनमार्क के हवाले से ये एक और खबर के 7 मई को डेनमार्क में जो है वो इमरजेंसी वार्निंग सिस्टम को जो है वो टेस्ट किया जाएगा, और दोपहर 12 बजे जिन लोगों के फ़ोन स्मार्टफोन जो है वो सिस्टम के साथ मुंसलिक होंगे, उनको वार्निंग साउंड और मैसेज जो है वो रिसीव होगा। तो ये 7 मई 12 बजे डेनमार्क में रहते हुए अगर आपको इस तरह का मैसेज आए, तो ये एक सिस्टम वो टेस्ट कर रहे हैं, ये टेस्ट मैसेज है। स्वीडन में जो है वो साल में 4 मरतबा इस तरह का जो है वो मौका होता है कि जब मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर का जो पहला मंडे होता है, पीर, अगर उस दिन छुट्टी ना हो, तो 3 बजे से लेके 3:05 तक जो है वो टेस्ट सायरन जो है वो चलाए जाते हैं, लेकिन उसमें टेक्स्ट मैसेज नहीं आता। और अब हम नॉर्वे की बात करते हैं। नॉर्वे जनाब 15 मई को नॉर्वे की पार्लियामेंट जो है वो नजर सानी शुदा बजट पेश कर रही है, और ये वहाँ जो मिनॉरिटी हुकूमत है, अकलियती हुकूमत, उसका जो है वो पहला बजट होगा, और तवक्को है कि इसमें दिफाई अखराजात के लिए जो है वो काफ़ी इजाफा किया जाएगा। और इसके बाद अगली भी बात जो है वो नॉर्वे की है। 17 मई नॉर्वे का कौमी दिन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन डे है, और इसको बड़े जोशो खरोश से मनाया जाता है। इस हवाले से लोग नॉर्वे का कौमी लिबास पहने, परचम उठाए, अवामी सतह पे जो है वो बहुत बड़ी तकरीबात होती हैं। और इस मरतबा जो है वो 17 मई जो है वो हफ्ते के दिन आ रहा है, तो छुट्टी तो ज़ाहिर उस तरह से नहीं इजाफी मिलेगी, लेकिन इस दिन को खुसूसी तौर पे मनाया जाएगा। और यहाँ स्वीडन में भी ये जो नॉर्वे का कौमी दिन है भरपूर अंदाज से मनाया जाता है, क्योंकि एक तो स्वीडन में नॉर्वे के बहुत से लोग जो है रहते हैं, और माजी में नॉर्वे और स्वीडन एक यूनियन था, और यहाँ दारुल हुकूमत स्टॉकहोम का जो सबसे बड़ा ओपन एयर म्यूजियम है स्कॉन्सन, वहाँ पे इस हवाले से बहुत बड़ी तकरीब मुनक्कद होती है। और इसके बाद मई में हम बात करें तो 29 मई जो है वो डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन में जो है वो छुट्टी का दिन है। ये एक्सेशन डे है, क्रिस्ती हिम्मलफेस्टटाग यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमानों की तरफ जाने का दिन। तो ये एक जो है वो कौमी तातील के तौर पे मनाया जाता है। और इसके बाद मई में एक और अहम दिन आ रहा है, और ये है माओं का आलमी दिन। तो ये मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ तारीख जो है उनको मनाया जाता है। इस साल जो है वो 11 मई को डेनमार्क, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में जो है वो मदर्स डे मनाया जा रहा है, लेकिन स्वीडन में जो मदर्स डे है ये 25 मई 25 मई को जो है वो संडे को यहाँ पे मदर्स डे होगा। और नॉर्वे में जो मदर्स डे है वो फरवरी में मनाया जाता है। इसके बाद एक मरतबा फिर हम डेनमार्क की बात करते हैं। डेनमार्क में 27 मई से जो सेहत का जो कार्ड है वो डिजिटल तरीके से इस्तेमाल होगा, तो जो लोग डॉक्टर्स के पास अस्पताल जाएंगे वो इसको डिजिटल सूरत में जो है वो इस्तेमाल करेंगे। और मई की 28 तारीख को इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक ज़िल-हज की पहली तारीख होगी, और हज का महीना शुरू होगा, और इसके बाद जो है वो
6 जून को तवक्को है कि ईद उल अजहा मनाई जाएंगी और 6 जून को स्वीडन का नेशनल डे भी है। ये इस्लामिक कैलेंडर में आपको पता है कि +-1 डे हो सकता है। और आज के इस विला की आखिरी बात कि इस साल का जो यूरोविजन है उसका फाइनल 17 मई को स्विट्जरलैंड के शहर बासल में हो रहा है। बासल जो है वो बहुत ही एक खूबसूरत शहर है। ये है तो स्विट्जरलैंड में, लेकिन बुनियादी तौर पर 3 मुल्कों के संगम पे वाक़या है। एक तरफ फ्रांस है, दूसरी तरफ जर्मनी है, और वहाँ पे एक कोना है जो तीनों मुल्कों के साथ मिलता है। मुझे 3-4 मरतबा वहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ है। बड़ा खूबसूरत शहर है और हमारे बहुत अच्छे दोस्त जनाब अली जिलानी साहब, चौधरी खालिद साहब और कुछ और दोस्त भी वहाँ पे रहते हैं। तो उनके शहर में ये एक जनाब आलमी मुकाबला हो रहा है, और इस मुकाबले में स्वीडन का एक गाना जो है वो भी काफ़ी जो है वो फेवरेट है। तो आप देखते हैं कि क्या स्वीडन जो है वो यूरोविजन जीता, यानी स्वीडन ने माजी में कई इस तरह के मुकाबले जो है वो जीते हैं। तो ये था जनाब आज का व्लॉग। मई के महीने में डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन में होने वाली जो तब्दीलियां हैं, अहम तारीखें हैं, यहाँ होने वाले अहम वाक़यात हैं, उनसे मैंने आपको आगाह किया। आप ये बताइए कि आपको कैसा लगा है, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। अगर कोई ऐसी और ख़ास तारीख रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो अपने दोस्त अहबाब से ज़रूर शेयर कीजिए। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होती है किसी अगले व्लॉग में।